नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और आज पत्रकार जी आप सभी को बताएंगे कि अब मामा का क्या होगा। अब मामा की झूठी वीडियो वायरल हो रही है। ये कहा जा रहा है कि वापस से मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के कारण नाराज है, रो रहे हैं। ऐसा नहीं है, पुरानी वीडियो थी वो, और मामा ने क्लियर कर दिया है कि जो पार्टी चाहेगी वही होगा। पत्रकार जी बताइए, शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? कैबिनेट में क्या केंद्र सरकार में बड़ी अहम जगह मिल सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दें, शेर जो है शेर ही रहता है, कभी घास नहीं खाता है। आदमी जाके जंगल में घास खा सकता है बुरे वक्त पे, और जिंदा रह सकता है, युद्ध भी लड़ सकता है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खा करके अकबर जैसे शासक को बुरी तरह से हराया। परंतु शेर जो है घास नहीं खा सकता हूं, मगर शेर जंगल में ही रहता है और जंगल का राजा होता है। ऐसे ही चौहान जी का है, मामा का है। याद रखिएगा कि मतदान और मतगणना तक जब बीजेपी जीत रही थी, मुख्यमंत्री का जब नाम नहीं आया, उसके पहले बच्चे भी एक नारा लगा रहे थे, गांव गांव में एक नारा लग रहा था, मामा का झामा है बाकी सब पैजामा है। ये नारा इतनी जबरदस्त हुआ कि मामा का झामा है बाकी सब पैजामा है। उस पैजामे में बड़े बड़े नेता निपट गए, पूरी कांग्रेस सरकार निपट गई, कमलनाथ जैसा आदमी निपट गया कि मामा का झामा है बाकी सब पैजामा है। उस पैजामे में सब समा गए। अब आया मामा को मुख्यमंत्री पद में, तो आपको बता रहे हैं मामा एक बहुत छोटा सा वर्कर के हैसियत में रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। याद रखिएगा, मामा एक झोपड़ी वाले के भी दिल पे हैं, एक प्रोफेसर महिला के भी दिल पे हैं, और एक फुटपाथ पे बैठी हुई महिला के भी दिल पे है। चाहे वहां रानी हो या सफाई करने वाली रानी हो, हर एक के दिल पे मामा है। दूसरी, भाजपा के जैसे कोई चौपाया होता है, गाय उसके 4 टांग होती हैं, ऐसे उसमें चौपाए के एक टांग में मामा है। बिल्कुल सही। भाजपा के बने हुए महल जो 4 खंभों में टिका हुआ है, याद रखिएगा उसके शिखर पर मोदी हैं, बीच में मोदी हैं, मगर जिस पे भाजपा टिके है 4 खंभों में, उसमें एक खंभा मामा का भी है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा। अगर बीजेपी ने ये गलती की तो मैं आपको बता रहा हूँ, कल्याण सिंह को हल्का सा पैदल करने पे गलती हो गई थी, माफ कीजिएगा। केंद्र में भी सरकार कमजोर हुई थी, स्टेट में भी हुई थी। ये लोग वो हैं जो वास्तव में जननेता हैं। दूसरा ये है कि अब आई मामा की महत्वाकांक्षा। मामा कभी न कल्याण सिंह बन सकते हैं, न ही कभी बघेला बन सकते हैं, भी नोट कर लीजिए। अब आइए मामा आए कब, ये तो मामा की बड़ाइयाँ हो गई। अब आइए मामा के साथ निगेटिव पॉइंट भी, या मामा की अपनी कैरेक्टर। याद रखिएगा, मामा ना कभी कल्याण सिंह बन सकते हैं, ना ही कभी बघेला बन सकते हैं, ना ही कभी बल्लाद मधोक बन सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मामा तब आए जब मामा कुछ भी नहीं थे, और उमा भारती के बाद मामा को पावर दिया गया। उमा भारती भी बहुत ही पब्लिक लीडर थी, जन जन की लीडर थी। भाजपा की बुनियाद बनाने में उसका भी त्याग है। मामा आए, मामा एक छोटे से वर्कर थे, अच्छे ढंग से काम किया और मामा ने नाम। उमा भारती भी चली गई, इसके पहले पटवा जी भी चले गए, सकलेचा भी चले गए, कैलाश जोशी भी चले गए, काफ़ी चीफ मिनिस्टर आए भाजपा के, जनसंघ के, मगर भाजपा आती रही जाती रही।
रेशियो जो था वो 10 में 6-4 का रहा। 60% बार भाजपा ने कब्जा किया, 40 बार कांग्रेस ने परसेंटेज का। तो मामा को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा और मामा की कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं। बाबूलाल गौर जी भी आए, बाबूलाल गौर जी थोड़ा संतुष्ट भी हो गए थे। अब आया मामा के बाद सबसे मेन बात बीजेपी को क्या रखनी है, बैकवर्ड तबके को मजबूत करना है। बैकवर्ड तबके को मजबूत करना है, इसलिए आपको बताना है हर सूरत में इनको बैकवर्ड तबके को और दलित कम्युनिकेशन रखना है। मोहन यादव बन गए हैं, बहुत अच्छा है, ये एक अच्छी बात हुई है। परंतु मामा को केंद्र में लेना या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना या चुनाव संचालन समिति के प्रचार का जुम्मा देना बहुत जरूरी है, मगर सीटों के वितरण में जरूरी नहीं कि उसमें दिया जाए। सीटों के वितरण में मध्य प्रदेश में मामा की राय ली जाए, मगर पूरे देश में मामा की राय न ली जाए। दूसरा, मामा को कृषि मंत्री जैसा पद, बहुत बेहतरीन कृषि मंत्री मामा जी होंगे अगर सेंट्रल में उनको कृषि मंत्री पद मिलता है, ठीक है। परंतु ज्यादा बेहतर होगा मामा को भाजपा समझाए इस समय कोई भी पद न दे करके लोकसभा तक विधानसभा की मामा को लगा दिया जाए, तो एक सीट जो नहीं मिलती थी, छिंदवाड़ा सीट अगर छीन के कोई दे सकता है तो छिंदवाड़ा को छीनने की हिम्मत और इतनी जुर्रत, इतनी कुव्वत अगर किसी में है तो मामा में। ठीक है। तीसरा, मामा के साथ अगर उनके साथ डिग्निटी का व्यवहार किया गया तो नुकसान भाजपा का होगा। बिल्कुल सही, भाजपा का होगा। मामा एक साधारण थे और साधारण रहे, आगे भी साधारण रहेंगे। अब आप आइए कि क्या मामा विपक्ष के या उसके किसी बहकावे में या उनके किसी प्रलोभन में या उनके किसी साजिश में आ सकते हैं, तो मामा कभी भी नहीं आने वाले। ठीक है, ठीक है। मामा का नाम वास्तव में अपने कामों से हुआ था, अच्छे कामों से हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। आज जो भाजपा जीत करके आई है, मगर ऐसा भी नहीं कि टोटल भाजपा मामा के बल पे जीत के आई, ऐसा भी कतई नहीं है। मामा के बल पे इसके पहले भी भाजपा जीत के नहीं आई थी। जीतने की वजह जो बेस तैयार किया वो मामा का है, ठीक है। ऊपर का जो वोट फ्लोट किया है उसमें मोदी और अमित शाह का है, अमित शाह का। मगर मामा ने सबसे मजबूत आधार किया। हिंदुस्तान के अच्छे चीफ मिनिस्टरों में जो जन जन तक हैं, उन 5 में मामा भी प्रमुख रूप से हैं। 5 नहीं बल्कि 4 में। और भाजपा के भी 4 वरिष्ठ नेताओं में मामा का भी स्थान होना चाहिए। मामा का अब मैं आपको बता रहा हूँ, सेंट्रल में कई मिनिस्टर ऐसे हैं जो कभी चुनाव ही नहीं जीते, किसी दूसरे की सीट पे कब्जा करके आ गए, किसी अच्छी सीट बीजेपी का, मगर मोदी अमित शाह वगैरह इन्होंने अपना आधार बनाया। बनारस गए तो जीत करके आए, पूरे यूपी को दिया। अमित शाह ने जाने कितने राज्य दिए। तो मामा को भी अभी ज़्यादा बेहतर होगा कि भाजपा का ही प्रभारी मध्य प्रदेश का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, इन सब में इनका यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है। और मामा को आगे चल करके ये याद रखना चाहिए कहीं पर मामा को ठेस नहीं पहुँचेगी, मगर और तीसरे लोग उनको कहीं इस तरह का बहकावे में न ले लें कि आपकी उपेक्षा हो रही है। ठीक है। तो देखिए मामा का क्या होगा, ये आपने पत्रकार जी के शब्दों में सुना होगा और जाना भी होगा कि कितनी जरूरी है उन्हें अब अलग भागीदारी देना और अलग जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपना, क्योंकि मामा ने कमाल कर दिखाया मध्य प्रदेश में। तो आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर कमेंट करें। पत्रकार जी शुक्रिया आपका विश्लेषण देने के लिए, और जनता की राय अब बेहद जरूरी है, तो जो भी आपकी राय हो कमेंट करें। शुक्रिया।